अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक रहती एजुकेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ क्लास 6 उर्दू शेयर की थी। उर्दू क्लास 6 की जो कि क्लास 5वीं के स्टूडेंट्स के लिए है, जो अभी डॉक्टर एक्यू खान स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे उनके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश जो कि 6ठी क्लास में एडमिशन के लिए है, लेकिन है किस क्लास की? 5वीं क्लास की। ठीक है जनाब, रहती एजुकेशनल अकेडमी पे आपका भलीकार। ये हम सॉल्व करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से ये सॉल्व होंगे। हम ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप टेस्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ज़रूर लें, वरना ये क्लासेस भी आपके लिए वैसे भी फ़ायदेमंद रहेंगी। इसके साथ साथ इंग्लिश के जो ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं ना, वो आपके आए हैं ग्रामर से। ग्रामर की डेफिनेशन से, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, या फिर प्रीपोजिशंस कौन सा है इस सेंटेंस में, या फिर एडजेक्टिव कौन सा है, नाउन कौन सा है, टेंसेस से भी आया है। एक या दो सवाल ऐसे होंगे जो कि आपके आए हैं एज इट इज़ बुक से। बाकी जो है ना वो आपके यही है ग्रामर के हवाले से। चलते हैं आगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 है, आई रेड अ लॉट ऑफ स्टोरीज। ए स्टोरी, बी स्टोरीज, सी स्टोरीज, डी स्टोरीज। अभी यहाँ पर देखें, इसका प्लूरल हमें लिखना है, ये सिंगुलर है। लॉट ऑफ आ गया तो मतलब प्लूरल लिखना है, बहुत ज़्यादा। स्टोरीज ये भी एक प्लूरल है, स्टोरीज ये भी एक प्लूरल है, और ये भी एक प्लूरल है। लेकिन अगर आपने रूल्स पढ़े हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है, तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है जनाब, तो चलते हैं। अभी इसका जो रूल है, स्टोरी जो वर्ड है ना आपका, स्टोरी में ये वाई है। वाई से पहले कौन सा लेटर है? कॉन्सोनेंट लेटर है, वो है आर। वैसे का वावेल लेटर कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावेल है। बाकी जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट लेटर है वो है आपका आर। तो जब कॉन्सोनेंट लेटर्स लगे ना आपके साथ, वाई से पहले आ जाए, तो मतलब वाई कन्वर्ट हो जाएगा आई में, और ई एस हम लगा देंगे उसके साथ। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट जवाब आ रहा है वो है सी, स्टोरीज। ठीक है जनाब। इस तरह से जो कॉन्सोनेंट वाला एग्जांपल आपको दे दूँ, टॉय है, जैसे यहाँ पर वावेल है तो ये आपका टॉयज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बॉय है, ये वावेल है, वाई से पहले ओ, तो ये बॉयज हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ इसी तरह की स्टोरी के, जैसे सिटी हो गया, तो इसको अगर हम करना चाहें तो ये सिटीज़ हो जाएगा। ठीक है जनाब। और इसी तरह से दूसरा है आपका बेबी, तो ये बेबीज हो जाएगा। बेबी क्योंकि ये वाई आई में कन्वर्ट हो जाएगा, आई एस लगेगा यहाँ पर कॉन्सोनेंट लेटर है इसलिए। इसी तरह से पार्टी है, पार्टी का क्या बनेगा? या फिर दूसरा आपको ऐसा कोई 3-4 एग्जांपल आप कमेंट करें, ज़रूर करें। चलते हैं अभी आगे। क्वेश्चन नंबर 27, मेमोना वाज अ डैश इन लेसन हेल्पिंग अदर्स। ये पहला लेसन है। यहाँ पर मेमोना क्या थी? मेमोना जो थी लेसन में, वो अ लिटिल लैम्ब थी, लैम्ब। ठीक है जनाब, शीप का जो बच्चा होता है ना उसको बोलते हैं। तो ये जवाब इसका दुरुस्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, वी आर लिविंग डैश डैश अपार्टमेंट। अभी यहाँ पर 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं, द, इन द आ। तो ये आपका प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन रिलेटेड है, ये आपका आर्टिकल से भी रिलेटेड है। वी आर लिविंग, यहाँ पर आएगा इन, और यहाँ पर आएगा द। ठीक है जनाब, इन द अपार्टमेंट। ठीक है, जो अगला बंदा आपको बता रहे हैं उसको लोकेशन पता है, तो इन द अपार्टमेंट। और इन यहाँ पर यूज़ होगा, ये ऑप्शंस देख लें ना, द अभी पहले यूज़ नहीं हो सकता। और बाकी यहाँ पर द है, यहाँ पर भी आर्टिकल, दोनों आर्टिकल्स में प्रीपोजिशन यूज़ नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर ये दोनों गलत जवाब है। तो इन द इस्तेमाल होगा। ठीक है जनाब, चलते हैं आगे। जवाब है तो इन द इस्तेमाल होगा। ठीक है जनाब, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 की जानिब। जो आपका क्वेश्चन नंबर 29 है वो है, डैश इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। अभी आप लोगों ने नाउन प्रोनाउन पेज नंबर 11 पे भी दिया गया है एक बुक में, वो आपने पढ़ा होगा, तो ये आपको दुरुस्त जवाब आ जाएगा। अब प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं? जो एग्जैक्ट किसी नेम का हो। कॉमन नाउन जैसे हो गया सिटी, हो गया कोई भी, वुमेन हो गया, डोर हो गया, ये तीनों कॉमन नाउन है।
ठीक है जनाब। अब प्रॉपर नाउन कौन सा, ये सिटी का नाम है उमरकोट, ये है प्रॉपर नाउन। या किसी बंदे का नाम होता फिर भी उमर, तो वो भी प्रॉपर नाउन होता स्पेसिफिकली। चलते हैं आगे 30। आई गो टू स्कूल डैश 7 o'clock। यहाँ पर प्रीपोजिशन आपने यूज़ करना है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, आई गो टू स्कूल डैश, यहाँ पर इन 7 o'clock नहीं लगेगा, ऑन 7 o'clock नहीं लगेगा, एट 7 o'clock। तो यहाँ पर जो दुरुस्त जवाब आएगा आपका वो 8 7 o'clock, ये जवाब दुरुस्त आएगा 8 7 o'clock। ऑन अगर डे होता कोई संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो ऑन लगता, इन मॉर्निंग इन इवनिंग तो वो इन लगता। टू कोई डायरेक्शन होगी जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, टू हो गया तो वो वहाँ पर टू लगेगा। ठीक है जनाब, ठीक है जनाब। चलते हैं आगे, अभी आगे 31। प्लूरल अ फॉर्म ऑफ सीजर्स इज सीजर्स सीजरेसिस। तो इसका जो ये सीजर्स जो है ना ये ऑलवेज प्लूरल फॉर्म होता है। सीजर क्या है, ऑलवेज प्लूरल फॉर्म होता है। इसी तरह से चंद और प्लूरल फॉर्म है, जैसे ग्लासेस हो गया, ग्लासेस, ट्राउजर्स, जीन्स, हेडफोन्स। तो ये सब क्या है, ये ऑलवेज प्लूरल होते हैं, इनका सिंगुलर होता ही नहीं है। ठीक है जनाब। चलते हैं आगे। इसी तरह से अगर आपको भी कोई प्लूरल ऐसे नज़र आ रहा है, याद आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32। डैश यूज़ योर मोबाइल फ़ोन वाइल यूज़ क्रॉसिंग द रोड, डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट। अब यूअर की बात हो रही है तो यहाँ पर डू नॉट यूज़ योर मोबाइल फ़ोन वाइल यूज़ क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, यू की बात हो रही है तो डू नॉट यूज़, डू आएगा, या यूज़ योर मोबाइल फोन वाइल क्रॉसिंग द रूल्स। ठीक है जनाब। डज अगर होता तो वो आता, लेकिन वो डज नहीं आएगा यहाँ पर, और इसके साथ साथ डिड नॉट पास्ट में इस्तेमाल होता है, ये भी नहीं आएगा। अभी सिनोनिम, द सिनोनिम ऑफ कम्यूट इज ए अनसेफ, बी ट्रेवल, सी जर्नी, डी ट्रांसपोर्ट। और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ट्रेवल। कम्यूट मतलब ट्रेवल। क्वेश्चन नंबर 34। द सिनोनिम वर्ड अक्योर इज, अक्योर मतलब हासिल करना, स्कॉलर, इंटरप्रिटेशन, बाय, शोइंग रिजल्ट। इसमें से मुझे कोई भी नहीं नजर आ रहा। क्वेश्चन नंबर 35। द एंटोनिम ऑफ सक्सेस, सक्सेस कामयाब, पास कामयाब है, फेल्यूर नाकाम होना, क्वालिफाइड भी कामयाब है। तो ये डी जो आपका बी जो सही है ये करेक्ट जवाब है। सक्सेस का जो अपोजिट है वो फेल्यूर है, लफ्ज जिद, अल्फाज जिद। द एंटोनिम ऑफ लाफ, एक बंदा हंस रहा है तो दूसरा रोएगा, नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन इसका एंटोनिम क्राई है। ठीक है जनाब। ग्लेड मतलब खुश होना है, स्माइल मतलब हंसना है, प्लेजर मतलब राहत मिलना, खुशी मिलना। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37 है। द माउंट एवरेस्ट इज डैश के टू, ए लार्जर देन, बी स्मॉलर देन, डी बिगर देन, बोथ ए एंड सी। अब के2 जो है वो दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा पहाड़ है, जबल है, और सबसे ऊपर बड़ा जो है ऊंचा जो है वो एवरेस्ट है। तो खैर ये यहाँ सिर्फ एडजेक्टिव्स डिग्रीज के लिए इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर अगर वो ऑप्शंस देते कि स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, फिर बात समझ में आ जाती है, एडजेक्टिव ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ लार्जर दिया, यहाँ स्मॉलर दिया, यहाँ बिगर दिया, तीनों एक जैसे तो हैं। खैर द एवरेस्ट इज लार्जर लगेगा, क्यों? क्योंकि वो ऊंचा है सबसे, ये के2 से। बिगर भी तो लग सकता है, ठीक है, एक लगाते हैं हम ये। तो एडजेक्टिव्स की फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स, जिनको डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं, वो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट डैश द चिल्ड्रेन ईटिंग, ये हमने हम पढ़ते हैं यूनिट 1 की एक्सरसाइज में, यूज़ ऑफ लैंग्वेज में, जहाँ पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया जाता है। तो उसमें उसका ये क्वेश्चन लग रहा है, उसका ये है, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म, ये क्या कहते हैं, कंटिन्यूस है। तो व्हाट अभी यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। चिल्ड्रेन जो है प्लूरल है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन है। तो व्हाट आर यहाँ लगेगा, व्हाट आर द चिल्ड्रेन डूइंग। तो ये आपका दुरुस्त जवाब हो गया। एम जो इस्तेमाल होता है वो आई के साथ इस्तेमाल होता है, इस जो होता है वो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, आई के साथ सिर्फ एम इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 39। आई विल गिव यू पेंसिल, हेयर पेंसिल इज। अब यहाँ इस जुमले में पेंसिल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। 3 टाइप्स होते हैं,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। तो ये तो किसी नहीं है, तो चले ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जनाब, चलते हैं अभी आगे। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की जैसे 3 फॉर्म होती हैं बेसिक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। अब इनमें से सेकंड फॉर्म कौन सी है? ड्रिंक जो है फर्स्ट फॉर्म है, ड्रिंक जो है सेकंड फॉर्म है आपकी, ड्रंक जो है थर्ड फॉर्म है। ठीक है जनाब, और ड्रिंकिंग को हम फोर्थ फॉर्म या इंग फॉर्म कह सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ये पास्ट फॉर्म है इसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस इन इज कॉल्ड डैश, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज। अब कंप्लीट सेंस जब वर्ड्स का दे रहे हैं तो ये सेंटेंस है जनाब। ठीक है, ये सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट जवाब आएगा, और ये जो वर्ड है ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, फिर वर्ड्स कहेंगे हम। और यहाँ पर जो ये फ्रेज दिया गया है, यहाँ पर ये फ्रेज है, तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। जैसे कि ब्यूटीफुल फ्लावर हो गया या टेस्टी फूड हो गया, तो ये फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 42, एवरी सिंबल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज कॉल्ड ग्रामर, लेटर, वर्ड, सेंटेंस। अब सेंटेंस की डेफिनेशन तो हमने ऊपर पढ़ी, वर्ड की डेफिनेशन अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, और सिंपल जो निशानियां होती है वो होती हैं लेटर्स होते हैं, ग्रामर रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। तो ये आपका दुरुस्त जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर 43, द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, कम्युनिकेशन की जो सोर्स होती है उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है जनाब, लेटर्स सिंबल्स होती हैं उस लैंग्वेज की, ग्रामर उसके रूल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड। अब जो पार्ट ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट का बताए, सब्जेक्ट के बारे में मजीद बताए, तो उसको हम प्रिडिकेट कहते हैं जनाब, प्रिडिकेट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, टेंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज से टेंस, ये हम टेंसेस में पढ़ते हैं। ये टेंस जो है ना बेसिक ये लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। जो वर्ड है टेम्पस, कौन सा वर्ड है? टेम्पस, TEMPUS, जिसका मतलब है, मीनिंग है टाइम। ठीक है जनाब, चलते हैं आगे। तो 46, वर्क परफॉर्मिंग पर्सन इन सेंटेंस इज कॉल्ड, जो काम करता है किसी सेंटेंस में उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट जिस पे काम होता है उसको कहते हैं, वर्ब जो काम होता है वही, एक्सटेंशंस की नहीं है। 47, अली एंड असलम आर वर फ्रेंड्स डैश लिव टुगेदर, वी, दे। अब दो ये फ्रेंड्स है, इनका जो प्लूरल प्रोनाउन होगा वो कौन सा आएगा? वो होगा दे लिव टुगेदर। दे ये प्लूरल्स हम पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं, पेज नंबर 90 पे भी दिए हुए हैं इसी बुक में, और ये आप वैसे भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 48, ही गिव्स मी एडवाइस, अंडरलाइन वर्ड इज। अब एडवाइस इसने दी है मुझे, ये नाउन है, प्रोनाउन भी नहीं है और एडजेक्टिव भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है। इसमें जो प्रोनाउन है वो ही है, गिव्स जो है वो वर्ब है, मी जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये भी प्रोनाउन है एक। क्वेश्चन नंबर 49, शी प्लक्स ब्यूटीफुल फ्लावर। अब यहाँ फ्लावर के बारे में मजीद बता रहा है, ये ब्यूटीफुल, तो ये एडजेक्ट क्वालिफाई कर रहा है, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। यहाँ पर नाउन फ्लावर है, ठीक है, शी प्रोनाउन है, प्लक्स वर्ब है। ठीक है जनाब, चलते हैं आगे। 50, शी डैश वेरी टेस्टी फूड, कुक्स, कुकिंग, वर कुकिंग। अब शी कुक नहीं होगा, शी कुक्स होगा, क्योंकि कुक ये यहाँ पर भी सिंगुलर प्लूरल के बाद डू डज की जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं हम, कुछ रूल्स हैं उसके, तो उस बुनियाद पे यहाँ पर शी कुक्स वेरी टेस्टी फूड। देखें, अगर आपको टेस्ट की तैयारी करनी है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए, और इंशाल्लाह आपके वीडियो में मैं साइंस और मैथ भी आपके साथ इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।